हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीएस गरेवाल की प्रॉब्लम्स 9.5 और यू कैन सी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक। और इससे पहले की जो 9.4 तक की एक्सरसाइज है वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, और इसके अंदर हम एक और टेस्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। रेशियो टेस्ट हमने पिछले एक्सरसाइज में भी पढ़ा था, वो यहाँ पर अप्लाई करा जा सकता है। इन केस अगर रेशियो टेस्ट अप्लाई नहीं हो रहा देन वी कैन ऑल्सो अप्लाई रेबीज टेस्ट, जो कि क्या होता है, आपको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करनी है किस पर, un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 टाइम्स n पर। अगर आपकी ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 आती है तो डाइवर्जेंट, और अगर इक्वल टू 1 आती है तो ये टेस्ट भी आपका फेल हो जाएगा। इसके आगे कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले हम जनरल टर्म बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, x टू द पावर 1, कुछ भी नहीं मतलब आप 1 कह सकते हैं, अपॉन 1 इंटू 2। फिर x टू द पावर 2 अपॉन 3 इंटू 4, x टू द पावर 3 अपॉन 5 इंटू 6। तो भैया जनरल टर्म में पावर तो जो टर्म है वही आ रही है, यानी un आपका x की पावर n हो गया। डिनोमिनेटर को ध्यान से देखा जाए तो 1 का डबल 2, 2 का 1 कम 1, 2 का डबल 4, 4 का 1 कम 3, तो n का डबल 2n, 2n का 1 कम 2n माइनस 1। और un प्लस 1 निकालना आसान होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ n की जगह n प्लस 1 रिप्लेस करना होता है। और हम ऐसे ही 2n माइनस 1 में भी जब n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2n प्लस 2 माइनस 1 विच विल गिव अस 2n प्लस 1। और 2n में जब हम n की जगह n प्लस 1 डालेंगे तो हमारे पास आएगा 2n प्लस 2। तो वही मैंने आपकी n प्लस 1th टर्म बना दी है। अब हम निकाल रहे हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बाई un प्लस 1। तो डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में चेंज होता है और टर्म का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम ले सकते हैं n कॉमन, इधर भी n कॉमन लिया जा सकता है, और नीचे आपका इन दोनों टर्म्स में से n कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ बचेगा 2 माइनस 1 बाई n, यहाँ पे आपका 2 बचेगा, यहाँ पे 2 प्लस 1 बाई n, और यहाँ पे 2 प्लस 2 बाई n। वही सब हमने यहाँ पर कर दिया है। और अगर ध्यान से देखें तो n स्क्वायर हमारा इन दो n से कैंसिल हो जाएगा, और फिर आप जैसे ही n को इन्फिनिटी डालेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 बाई x बचेगा, क्योंकि ये बचेगा 2 टाइम्स 2 4, और यहाँ पे भी 2 टाइम्स 2 4, एंड 4 बाई 4 विल गिव यू 1। तो 1 बाई एक्स पर आपका पूरा डिपेंड कर रहा है। तो 1 बाई एक्स अगर आपका 1 से बड़ा हुआ तो कन्वर्जेंट, 1 बाई एक्स 1 से छोटा तो डाइवर्जेंट। अब 1 बाई एक्स आपका 1 से बड़ा तब होगा जब x आपका 1 से छोटा हो, और 1 बाई एक्स 1 से छोटा तब होगा जब x आपका 1 से बड़ा हो। तो भाई ये तो बड़ा और छोटे का केस हो गया, और 1 पे हमें पता है ये टेस्ट फेल हो जाता है। तो अगर हम 1 वैल्यू डालते हैं तो हमारी सीरीज़ कुछ इस तरह की बन जाती है, जो कि x पर डिपेंड नहीं करती। इसमें आप n का स्क्वायर नीचे कॉमन लीजिए, और यहाँ पर देखिए तो हम यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं जो हमने 9.3 में पढ़ा था। इसको हम vn लेकर चलें और फिर हम un बाई vn कैलकुलेट करें तो 1 बाई 4 आएगा इन्फिनिटी टेंड करने पर, विच इज़ अ फाइनाइट वैल्यू। यानी un और vn इकट्ठे कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे, क्योंकि यहाँ p टेस्ट से p की वैल्यू 2 है विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो आपका vn जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, तो un भी का कन्वर्ज कर जाएगा फॉर इक्वल टू 1। इसका मतलब लेस देन इक्वल टू 1 के लिए हमारा सीरीज़ कन्वर्जेंट है, और ग्रेटर देन 1 के लिए हमारी सीरीज़ डाइवर्जेंट है। क्लियर? बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। यहाँ पर है x अपॉन 1 इंटू 2, एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3, एक्स का क्यूब अपॉन 3 इंटू 4। एक तरह से जनरल टर्म हमारी un क्या बनी, x की पावर n अपॉन n इंटू n प्लस 1, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 था, 1 1 से 1 ज़्यादा, 2 था तो 2 2 से 1 ज़्यादा, 3 था 3 3 से 1 ज़्यादा, तो n है तो n n से 1 ज़्यादा, n प्लस 1। ऐसे ही n प्लस 1th टर्म निकाल सकते हैं हम n को n प्लस 1 से रिप्लेस करके हर एक टर्म हर एक वैल्यू में, तो हमारे पास un प्लस 1th टर्म भी हमको मिल जाएगी। नाउ वी विल कैलकुलेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बाई un प्लस 1, और वो हम ध्यान से देखें तो इधर हमारा n कॉमन आ रहा है, इधर हमारा n कॉमन आ रहा है, यहाँ भी n है और इस ब्रैकेट से भी n कॉमन लिया जा सकता है, और n स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने के बाद। जैसे ही आप इन्फिनिटी टेंड करेंगे यू विल गेट 1 टाइम्स 1 अपॉन 1,
तो ये आपका 1 आंसर आ जाएगा और टोटल आंसर आपका 1/x आपको मिलेगा विच इज़ टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ n। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई अगर ये 1/x आपका ग्रेटर देन 0 तो आपकी सीरीज़ ग्रेटर देन 0 पे क्या होती है आपकी सीरीज़ ग्रेटर देन 1 पे, राइट। आपकी ग्रेटर देन 1 पे सीरीज़ क्या होती है कन्वर्जेंट। एक मिनट, ये गड़बड़ हो गई, इसको हम रिपीट कर देते हैं। अब अगर हमारा 1/x ग्रेटर देन 1 हुआ तो हमारी सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी, यही पढ़ा था हमने un/un+1 वाले टेस्ट में। और ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब हमारा x लेस देन 1 हुआ तो सीरीज़ कन्वर्जेंट। अगर आपका 1/x लेस देन 1 हुआ तो सीरीज़ डाइवर्जेंट, और लेस देन 1 कब होगा, जब x आपका ग्रेटर देन 1 होगा। और x इक्वल टू 1 पे मेरा जो टेस्ट है वो हो जाएगा फेल, और x इक्वल टू 1 अगर हम डालें तो हमारे पास सीरीज़ आएगी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x। जो आपकी un वाली टर्म थी आप उसमें x की जगह 1 डाल दीजिए। 1 की पावर n आपका 1 ही होता है, तो आपको मिलेगा 1/n इंटू n+1। n आप कॉमन ले सकते हैं तो n का स्क्वायर इंटू 1+1/n आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप वही कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं 1/n² को v लेकर। तो फिर हम लगाएंगे un/vn, उस पर इन्फिनिटी टेंड करवाएंगे जो कि हमें 1 मिल जाएगा विच इज़ अगेन अ फाइनाइट वैल्यू। तो un और vn साथ में कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे, यही हमारा कंपैरिजन टेस्ट कहता है। और p टेस्ट से जो मेरा vn है वो कन्वर्ज कर रहा है क्योंकि p की वैल्यू 2 है विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो vn मेरा कन्वर्ज कर रहा है तो भाई un भी कन्वर्ज करेगा। इसका सिंपल मतलब ये हुआ लेस देन इक्वल टू 1 के लिए हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी और ग्रेटर देन 1 के लिए हमारी सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करेगी विच विल बी द फाइनल आंसर। बढ़ते हैं हमारी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर जो कि है 1 + 1/2x + 1/2 × 3/4 × x²। तो भाई बहुत आसानी से मेरा जो जनरल टर्म है वो क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 1 को इग्नोर कर देंगे, क्यों, क्योंकि सेट ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स में से अगर मैं एक टर्म हटा भी दूँ तो मेरी टर्म्स इन्फिनाइट ही रहती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी सीरीज़ पर। और यहाँ से हमारी जनरल टर्म बनाना आसान है तो हमने इसमें 1 को इग्नोर कर दिया है। तो ध्यान से देखिए, पहले हम x की पावर पर फोकस करते हैं। फर्स्ट टर्म तो पावर 1, सेकेंड टर्म तो पावर 2, थर्ड टर्म तो पावर 3, nth टर्म तो पावर n। अब आप देखिए यहाँ पर ऊपर तो मेरे चल रहे 1 3 1 3 5 फिर 1 3 5 7 ऑड नंबर्स, नीचे चल रहे हैं मेरे इवन नंबर्स। तो बस 1 3 5 7 2 4 6, लेकिन ये ऑड नंबर्स जा कहाँ तक रहे हैं और ये इवन नंबर्स जा कहाँ तक रहे हैं वो देखना है। फर्स्ट टर्म में ये जाते हैं 1 तक, ठीक है। सेकेंड टर्म में ये जाते हैं 3 तक, थर्ड टर्म में जा रहे हैं ये 5 तक। अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट टर्म में जा रहे हैं ये 2n-1 यानी 2 × 1 - 1 तक, ये जा रहे हैं 2 × 2 4 4 - 1 यानी 3 तक। तो सिंपली 2n - 1 तक जा रहे हैं और ये आपकी जो भी टर्म है उसकी ट्वाइस तक जा रहे हैं यानी 2n तक जा रहे हैं। तो आपकी जनरल टर्म un बन गई। आप un+1 ईजिली निकाल सकते हैं बाय रिप्लेसिंग n by n+1 इन un। और आप फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1 जब निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये x की पावर n है, ये x की पावर n+1 है। बेसिस सेम है, पावर डिवाइड में तो माइनस हो जाएंगे, 1/x बचेगा और आपकी बाकी सभी के सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे एक्सेप्ट फॉर 2n+1 इन डिनोमिनेटर एंड 2n+2 इन न्यूमरेटर। और दोनों में से हम n कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आप n कॉमन लेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/x में n है ही नहीं तो हमने इसे बाहर ले लिया। यहाँ आपका इन्फिनिटी टेंड कराने पे 2 आएगा, इधर भी आपका 2 आएगा एंड 2/2 विल गिव यू 1। तो आपका आंसर टोटली x पर डिपेंड करेगा। अगर 1/x ग्रेटर देन 1 तो सीरीज़ कन्वर्जेंट, 1/x लेस देन 1 तो सीरीज़ डाइवर्जेंट, और ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब x लेस देन 1 होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल करते ही इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। और 1/x लेस देन 1 कब होगा, जब आपका x ग्रेटर देन 1 होगा। बचा हमारा x इक्वल टू 1 का केस जहाँ पर हमारा टेस्ट फेल हो जाता है। तो जैसे ही आप अपनी जनरल टर्म में x इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो आपकी सीरीज़ टोटली x पर इंडिपेंडेंट हो जाएगी और आपके पास un कुछ इस तरीके की आ जाएगी और un+1 कुछ ऐसी। तो अगर अब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn निकालते इस केस में तो वो हमारा टेस्ट फेल करके आंसर 1 देता। तो हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट टेस्ट विच इज़ रेबिस टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो un/un+1 - 1 × n अप्लाई करा।
तो 2n+2 अपॉन 2n+1 क्यों आया ये देखिए, un को un+1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता है यही दो टर्म्स बचेंगी, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे जैसे कि पीछे हुई थी। तो भाई ये वैल्यू लिखी -1, एलसीएम लेके हम माइनस कर रहे हैं, माइनस जैसे ही 2n+1 के साथ अंदर जाएगा दोनों टर्म को नेगेटिव कर देगा, 2n आपका कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर में आपके पास सिर्फ n बचेगा बिकॉज 2 - 1 इज़ 1 एंड 1 टाइम्स n इज़ अगेन n। तो n अपॉन 2n+1 बचा, जिसमें से डिनोमिनेटर में से हम n कॉमन ले सकते हैं जो कि कैंसिल हो जाएगा, और जैसे आप इस पर इन्फिनिटी टेंड करेंगे आंसर 1/2 आएगा विच इज़ लेस देन 1, मतलब आपकी सीरीज़ जो है वो 1 पर डाइवर्जेंट है। तो ओवरऑल की बात करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट और लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट, विच विल बी द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हों, हेल्पफुल लगी हो वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द subscribe to our channel and press the bell icon to get instant notifications of all our videos. That's all. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।